आदाब अर्ज़ है जी, आदाब अर्ज़ है। वापस आ गए। अब ज़रा बातें भी करनी है और आपको पता है ख़ास तौर पे जो बात मैंने आपसे कही है कि कुछ ऐसे लोगों को दावत देनी है हमें अपने प्रोग्राम में, उन लोगों से आपको मिलवाना है जो उम्रा करके आए। तो आज भी हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसे गेस्ट हैं जो अभी उम्रे से वापस आए कुछ दिन पहले, और हम उनके साथ ज़रा सुनेंगे उनके सफ़र की कहानी, क्योंकि आपको पता है कि हम सबकी ख्वाहिश यही है कि अल्लाह ताला हमारा भी बुलावा करे तो हम भी वहाँ जाएं। हमें कितने हम खुशबख्त हैं, हम उन लोगों को मिल रहे हैं जो अभी अभी मतलब हज करके आए। क्या बात, हमारा भी हज हो रहा है। सही बात है, हाँ इस तरह तो बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम। उम्रा करके आए हैं हमारे साथ मिस्टर मसूद साहब और मिसेस मसूद। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से है? सब ठीक है। कैसा लग रहा है आज? पहले तो ये बताइए कि आज हमारे शो पे आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेट है, बहुत अच्छे लोग हैं, डिफरेंट एम्बियंस है ना, हर चीज़ वाइट वाइट, चांद सितारे, नाइस लुकिंग। मगर जिस जगह से आप आए हैं उसकी तो हम आपसे कहानी सुनना चाहते हैं, सिंपल सी आपका सफ़र सुनना चाहते हैं। आप अपने अल्फाजों में कुछ खूबसूरती बिखेरिए, कुछ फील ज़रा बयान कीजिए। वो अल्फाजों में बयान करना ज़रा मुश्किल है, वो जज्बात का आज आपको मुश्किल में डालेंगे क्योंकि हमने सुनी है वो बातें आपसे, और मैं और जावेद जी दोनों बैठे हुए इसी इंतज़ार में कि हमने वो सफ़र जो आप हमें बयान करेंगे तो हम वो जो फील में आते हैं ना, हम बहुत डिफरेंट ट्रांस में चले जाते हैं, क्योंकि जो नई नस्ल है हम चाहते हैं उनको पता चले कि ये क्या खूबसूरती है, वहाँ जाके क्या फ़ील होता है। तो ये सारी चीज़ें ज़रा आप बयान कीजिए ताकि उनमें भी एक पैशन और एक फ़ील क्रिएट हो। ये सफ़र मेरे हिसाब में बीइंग ए मुसलमान सबसे अच्छा, मुतबर्रक, पीसफुल, खूबसूरत सफ़र होता है, और इसमें इंसान को उसकी चाहत जो है ना वो मिलती है। वहाँ जाके ऐसा महसूस होता है कि वो अपनी मंजिल पे चला गया है, उसकी यही मंजिल है, यही सब कुछ मिलना है। जब आप पहली दफ़ा ट्रैवल करते हैं तो आपको दिल में होता है कि मैं मक्का जा रहा हूँ, मैं उम्रा करूँगा, मैं अल्लाह ताला का घर देखूँगा। जब वहाँ पहुँचते हैं तो पहली नज़र जब उन खाना काबा पर पड़ती है तो वो एहसास बयान नहीं किया जा सकता। एक जैसे सख्ता तारी हो जाता है ना इंसान पे, तो वो सन्नाटा हो जाता है बिल्कुल कि मैं क्या देख रहा हूँ। पिन ड्रॉप साइलेंट फील। पिन ड्रॉप साइलेंट। रहमत ही है हर जगह, रहमत, करम, फजल, जैसे आप उसको कह लें। अच्छा आप बताइएगा कि वहाँ पे जब जाके नमाज़ें पढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे भी जो घर में हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं उसमें और वहाँ की फ़ील में क्या फ़र्क आता है? हम यहाँ पे रह के वो फ़ील क्यों नहीं करते हैं नमाज में? वो तकवा हमारा वैसा क्यों नहीं होता? वो फ़ील हमारी वैसी क्यों नहीं होती जो वहाँ जाके हम जब सजदे में जाते हैं तो एक डिफरेंट ही एक चीज़ आप फील कर रहे होते हैं? क्या ऐसी बात नहीं है, हर जगह ही होती है। इंसान मुसलमान जब भी नमाज़ पढ़ता है, चाहे मदीना मुनव्वरा में हो, मक्का मुअज़्ज़मा में हो या फिर पाकिस्तान में, अल्लाह ताला की ज़ात तो एक ही है ना। मगर यहाँ पे नहीं लगता कि बहुत सारी फिक्रें आपको घेर रही होती हैं कि एसी ख़राब हो गया है तो बिजली इतने बजे जानी है तो चूल्हे पे हंडियाँ चढ़ाई हुई है, मगर वहाँ जब नमाज पढ़ते हैं तो क्योंकि आप गए उस मुकाम के लिए और पे तो बरकतें ही हो रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको सारी फिक्रों से बिल्कुल दूर। ये भी आई थिंक स्पेशलिटी है कि एक आप जिसको सजदा कर रहे हैं वो आपके सामने है, तो फिर वो क्या मजा होगा? एक चीज सोचने में और एक चीज सामने देखने में फर्क, तो फिर असल बात तो वही है ना। दूसरा कहने में सुनने में यही आता है कि मक्का मुकरमा में जब आप एक नमाज पढ़ते हैं तो उसका सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। वहाँ जो नमाज पढ़ते हैं जमात के साथ, तो अगर आप मदीना मुनव्वरा में पढ़ते हैं तो 50,000 नमाज के बराबर सवाब मिलता है। तो फिर वो नमाज वैसी तो नहीं हो सकती जो पाकिस्तान में है कि जो आप यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं 1 नमाज, वहाँ पढ़ रहे हैं 1 लाख नमाज। वाह वाह, तो स्वाब जो अजर उसका है वो तो अल्लाह ही देने वाला है। इससे बड़ी और बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल कि जिसको आप सजदा कर रहे हैं वो आपके सामने है। ये तो एंड है, सच्ची बात है। और पूरी दुनिया के मुसलमान हाय हाय एक नुक्ते के गिर्द ऐसे घूम रही होती है, तवाफ कर रही होती है और अपनी दुआएं मांग रहे होते हैं और गुनाहों की तौबा हो रही होती है, रो रहे होते हैं, सजदे हो रहे होते हैं। एक बड़ी खूबसूरत बात है, मतलब बताते हुए बयान करते हुए अजीब सी ग्लेयर आ जाती है आंखों में। जब यहाँ से जा रहे थे आप तो किन किन लोगों ने घेरा कि मेरे लिए कुछ ये चीज़ें लेकर आनी है, मेरे लिए तबर्रुक में ये लेकर आना है, आबे ज़मज़म की शीशियाँ मेरे लिए 8-10 लेकर आनी होता है ना कि मैं तो रख रख के पीता रहूँगा, पीती रहूँगी। तो कुछ
बताइए। असल में मक्का मुकरमा से आब ज़मज़म है और मदीना मुनव्वरा से मदीना मुनव्वरा की खजूरें हैं, यही दो तबरक हैं जो वहाँ से लाने चाहिए। क्या बात है। तो बाकी जो चीज़ें भी लोग वहाँ से तोहफा मंगवाते हैं, मेरे हिसाब में लाना ही नहीं चाहिए वहाँ से, सिवाय ज़मज़म और खजूरों के। सारी मेड इन चाइना चीजें वहाँ मिलती हैं, यहाँ भी मिलती हैं। ये तो कंफर्म बात है कि वहाँ का तो जर्रा भी मुतबर्रक है, गलियों के जर्रे जो हैं वो भी, मतलब उनकी भी क्या तारीफ कर सकता है। सही बात है। क्यों फिजा? मतलब उनकी तो गलियां ही विजिट करना है, यादगार गलियां हैं, देखते रहो, पतली पतली गलियां, उन गलियों में घूमे आप। वो पतली पतली गलियां खत्म हो गई हैं। अच्छा, अब खुली खुली गलियां हो गई। अच्छा, अब चौड़ी चौड़ी हो गई हैं। खुली खुली गलियां हो गई हैं। ये जो पतली पतली गलियों का तस्वर आप करते हैं ना, मदीना मुनव्वरा के लिए मैंने बस वही पुरानी एक पिक्चर्स जो है वो हुआ करती थी किसी जमाने में, पतली पतली गलियां थी, अब गलियां बहुत खुली चौड़ी हो गई हैं। अच्छा। और शहर जो है वो दोनों शहर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा दोनों मॉडर्न बन रहे हैं अभी। हाँ, मैंने सुना बड़ी बड़ी मार्केट्स बन गई हैं और बड़े बड़े बिल्डिंग्स, जी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। अभी भी मक्का मुकरमा में जब हम लोग वहाँ थे तो तकरीबन हरम शरीफ से चारों तरफ तकरीबन 400-500 मीटर के एरिया में जो छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी उनको गिरा दिया गया है। हाँ। तो उनका मकसद सिर्फ ये है कि जितनी थोड़े फासला में ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन जो वहाँ आते हैं, उम्रा करते हैं, हज करते हैं, वो उसमें करीब करीब रह सके हरम शरीफ के। वहाँ हाई राइज बिल्डिंगें इसलिए बनाई जा रही, वो एक अगर फ़र्ज़ करें कि 2-3 मरले के मकान या बिल्डिंग में 10, 20, 50 आदमी रह सकते हैं, तो अगर उसी जगह पे आप 20-25 मंजिला बिल्डिंग को खड़ी करें, 60 मंजिल बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें हज़ारों के हिसाब से आदमी आ जाएंगे। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है वहाँ पे मक्का और मदीना मुनव्वरा में, और यही उस पर आजकल इसी पे काम हो रहा है। अच्छा, मिसेस मसूद आप बताइए, वहाँ पे कोई हर्डल्स, कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी चीज़ की, कोई खाने पीने की, कोई सेहत में कोई प्रॉब्लम कुछ हुआ हो वहाँ पे? अल्लाह का शुक्र है, कोई आबो हवा, गर्मी। सॉरी, सेहत के लिए तो लोग उधर जाते हैं। सेहत के लिए तो लोग उधर ही जाते हैं। सेहत की आफियत बरकत सारी उधर से मिली, बहुत प्यारी बात है वाकई। तो कोई गर्मी जो है उसके बारे में बताइए, सुना गर्मी थी। हाँ जी, गर्मी तो होती है लेकिन इतनी गर्मी नहीं है जितनी पाकिस्तान में होती है। ह्यूमिडिटी, मतलब इनसे मुराद ह्यूमिडिटी है, वहाँ ह्यूमिडिटी नहीं। मक्का में, मदीना में खुश्क गर्मी जिसे कह सकते हैं, 50 टेम्परेचर है इस वक्त। अच्छा, 50। अच्छा, अभी 50 चल रहा है, ठीक है। 50 चल रहा है। यहाँ भी सॉरी, यहाँ भी ये प्रॉब्लम है ना, 47-40। यहाँ भी इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन लाइट जाने की वजह से वो दुगनी हो गई। हाँ, समझ, यहाँ पे तो गुस्से की भी गर्मी है ना, गुस्से की गर्मी है, क्योंकि लोड शेडिंग पे बहुत गुस्सा है हमें। तौबा तौबा। आप वहाँ पे गए, आपने जाके ये दुआ नहीं की कि यहाँ का मुल्क के ये जो हालात हैं लोड शेडिंग के, ये थोड़ी सी बेहतर हो जाए, इतनी ये जो गर्मी है। पहली दुआ ये की थी, है ना। अब देखिए, अब चले मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, ये बर्दाश्त कर लेते हैं, आप लोग बर्दाश्त कर लेंगे। मैं नहीं बर्दाश्त करता, मैं क्यों गलत बोल रहा हूँ। अब ये देखें, बर्दाश्त कुछ कुछ लोगों में, सही बात है ना। अब कुछ ऐसे लोग हैं, नहीं, मैंने आपका गलत नाम लिया, माजरत चाहती हूँ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनके पास इतने मतलब पैसे नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, अपनी फैमिली को भी बहुत कम अखराजात पे अपने घर को, खर्चों को, बच्चों को तालीम के साथ लेके चल रहे हैं। अब वो जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके घर में, हर घर में बुजुर्ग होता है जो चौकीदार होता है, मेरे घर में, आपके घर में, हर घर में एक बड़ा बुजुर्ग। अब उनके घरों में भी तो बुजुर्ग होते हैं जो घर में बेचारे ऐसे घर जो अफोर्ड नहीं कर सकते अखराजात तरीके से। अब वो पंखा भी नहीं अफोर्ड कर सकते, ना कि जनरेटर, ना ये जो आजकल इतना ज़्यादा हो गया कि यूपीएस लगा लो, वो कर लो, तो ये सब नहीं हो सकता। सोलर एनर्जी, ये सब चीज़ें नहीं हो। मैंने आपको बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। अब तो यूपीएस बीमार हो गए हमारे मुल्क में। हाँ, चार्ज नहीं होता, वो चार्ज हो को बीमार, अब वो अस्पतालों में पड़े हैं यूपीएस से। यानी लाइट भी गई हो तो यूपीएस, टीबी के पेशेंट हो गए सारे के सारे। यूपीएस जो है वो भी बीमार हो गए। अब बताए ना, हर घंटे के बाद वो खांसेंगे, चार्ज ही नहीं हो रहा तो फिर क्या करेंगे, है ना। वहाँ तसव्वुर नहीं, कभी बिजली वहाँ मैंने नहीं देखा लोड शेडिंग या कभी गई हो, ऐसा मसला नहीं। वैसे आप लोग तो आ गए हैं, बल्कि वहाँ पे सऊदी अरब में जितने भी लोग रहते हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ कि काइंडली पाकिस्तान की लोड शेडिंग के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों के बुजुर्ग हैं, हालात के लिए भी, लोड शेडिंग तो एक मरहला है। हाँ। और भी जो मरहले हैं बाकी हालात। हाँ। क्योंकि यहाँ के जो बुजुर्ग हैं ना, वो अपने मुंह पे अखबार पुराने पड़े हुए या फिर गत्ते का कपड़ा या कोई चीज़, इस तरह की चीज़ें ना अपने ऊपर झल के परेशान हो गए हैं। और मैं सच्ची बताऊँ, ऐसे ऐसे बुजुर्ग मैंने खुद देखा है जिनकी पीठ में गर्मी दाने निकल आए तकलीफ के, और खुजला के उनकी पीठ जो है नीली हो गई, लाल हो गई है। ऐसी औरतें जो सर ढाकती हैं, हमारी कुछ ऐसी दादियाँ, हमारी चाचियाँ, हमारी खालाएँ कुछ ऐसी जो सर ढाकती हैं, वो
अब वो गर्मी इतनी है कि पंखा तक जब सर पे नहीं होता तो वो सर में बारीक 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 दाने निकल आए हैं औरतों के। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी शुगर, मतलब उनको बढ़ गई शुगर जी, जो कि एक हम लोग ख्वाब देखते थे एक ज़माने में कि किसी को शुगर हो गई तो हम उसको पूछने जाते थे कि भाई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। हम दूर सफ़र करके जाते थे उनसे पूछने कि हाय हम सॉरी आप लोग को शुगर हो गई है। अब इन टेंशन्स की वजह से हर आम घर में छोटे छोटे बच्चों को शुगर निकल रही है। बिल्कुल सही। तो एक अजीब सा जो माहौल है ना, वो हालात जो है इस मुल्क के हो गए हैं। तो मैं सब से रिक्वेस्ट करूँगी जितने भी देखने वाले हैं कि ख़ास तौर पे और सऊदी अरब में जितने भी लोग हैं उनसे इल्तिजा करूँगी कि प्लीज़ दुआ कीजिए पाकिस्तान की सलामती के लिए ही और साथ साथ लोड शेडिंग के लिए ख़ास। अच्छा जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे, आपकी सफ़र की कहानी सुन के बहुत प्यारी फील आपने हमारे साथ शेयर की और ख़ास तौर पे आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग उस जगह से आए जहाँ पे हम सब मुसलमानों को जाने की ख्वाहिश है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपको पता है, देखें ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर बंदे की ये ख्वाहिश है, स्पेशली मेरी भी, कि अल्लाह जब मैं उधर जाऊं तो मैं वापस नहीं आना चाहता। वो एंड है, वो मंजिल, उसके आगे कोई मंजिल नहीं हो सकती। क्या बात है कि जब भी है परवरदिगार आलम तुम मुझे अपने सरकार के रोजे पे भेजता है तो आई कांट कम। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। उसके बाद क्या देखना है आपने? बिल्कुल, वो तो एंड है बस। बेशक। तो ये इसी खूबसूरत चांदी बात के साथ मैं चाहूंगी कि ये हमारी जो मिसेस मसूद है इन्होंने बहुत कम बात की है। आज आप हमें ब्रेक पे भेजें, आप भी भेजें ज़रा साथ, हमें आपका चाहिए क्योंकि जहाँ से आप आए वहाँ से फिर एक होता है ना सफ़र आपका, वो फील भी आपकी हमें साथ पूरे जितने भी देखने वाले उनको मिलेगी। उस कैमरे पे खूबसूरती से हमने आदाब करके जो है सबको भेजना है। तो 1 2 3 कीजिए आदाब।